इस क्वेश्चन में ये बोला गया है एन पीपल कैन सिट ऑन 4 चेयर्स इन 5040 वेज। मतलब कुछ लोग हैं वो 4 चेयर पे बैठते हैं, तो कितने तरीकों में बैठ सकते हैं? 5040 में, 40 वेज में। तो चलो पहले जिसको नहीं बनता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्वेश्चन में पूरी तरह से समझाऊंगा कि आप कर सकें। 4 चेयर ले लेते हैं, फर्स्ट चेयर, सेकेंड चेयर, थर्ड चेयर और ये फोर्थ चेयर। ठीक है, 4 चेयर ले ली। ठीक है, अब हमारे पास कुछ लोग हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें पता तो नहीं है कितने लोग हैं, हम अपने एग्जाम्पल के मान लेते हैं कि हमारे पास 7 लोग हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के मान लिया है। ठीक है, 7 पीपल है और उनको इन 4 चेयर्स पे बैठाना है। तो अब समझ लो 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को हम मान लेते हैं A B C D E F G। ये मेरे 7 लोगों। अब मैं इन 7 लोगों को देखो कैसे बैठा सकता हूँ इन 4 चेयर पे। कितने वेज बन के आएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं सारे तो नहीं लिख सकता हूँ 5040 वेज, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे एक वे हो गया ABCD, मतलब A पहली चेयर पे, B दूसरी चेयर पे, C थर्ड चेयर पे और D फोर्थ चेयर पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है BCDA, मतलब B फर्स्ट पे, C सेकंड पे, D थर्ड पे और A फोर्थ पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है CBDA, ये भी हो सकता है। या फिर DCBA। तो मतलब ऐसे कई वेज हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई वेज हो सकते हैं। तो पहली बात तो हमें क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन में मतलब जो मैंने एग्जांपल माना है, हमारे पास 7 पीपल हैं और 7 में से हमें सिर्फ चूज कितने करने हैं? 7 में से हमें सिर्फ चूज करने हैं 4। ठीक है, तो कभी भी अगर हमें किसी में से कुछ चूज करना हो, जैसे 7 पीपल में से 4 चूज करने, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है NCR। ठीक है, NCR ये चूज करने का फॉर्मूला होता है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। NCR होता है, ये तो सिर्फ चूज करने का फॉर्मूला था। फिर अब जैसे मैंने A को अगर यहाँ बिठाया, B को यहाँ बिठाया, C को यहाँ बिठाया और मैंने D को यहाँ बिठाया, ABCD। अब इनको मैं अरेंज भी को तो कर सकता हूँ, मतलब A को मैं इधर बैठा दूँ, फिर A को एक बार इधर बैठा दूँ, फिर एक बार A को D की जगह पे बैठा दूँ, ऐसे D को A की जगह पे बैठा दूँ, D को B की जगह पे। ऐसे में बहुत इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल से। जितनी जगह होती हैं, 1 2 3 4, 4 जगह है, बस उसका फैक्टोरियल निकाल दो। ठीक है, 4 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा? मतलब 4 फैक्टोरियल निकालोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर दोगे। जितनी भी जगह है उसमें अरेंज करने के लिए, जैसे ए को बी इधर भी बैठ सकता है, ए सेकंड पे, ए थर्ड पे, ए फोर्थ पे। ऐसे ही डी फिर इधर बैठ सकता है, कहीं पे भी बैठ सकता है। तो ऐसे आप रीअरेंज कर सकते हो 4 फैक्टोरियल से कैलकुलेट करके। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? पहले तो ये जो हमने लिखा, मैं फिर से लिखता हूँ, NC4, मतलब n लोगों में से 4 लोग चूज करने, वही लिखा था n पीपल कैन सिट ऑन 4 चेयर। अब हमें पता नहीं कितने लोग हैं, हमने n माने, क्वेश्चन में भी n दिया गया था और उसमें से 4 लोग चूज कर लिए। फिर इनको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं? इनटू 4 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने लोग हैं हमें नहीं पता, n लोग हैं, उसमें से चूज कितने करने हैं? 4 लोग, तो उसके लिए लिखा NC4। और फिर उनको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं उन 4 चेयर में? 4 फैक्टोरियल वेज में। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5040। बस इसको सॉल्व करके हम पहले तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। NC4 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? NC4 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये NC4 का फॉर्मूला हो गया, इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5040। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा n फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब n माइनस 4 को देखो हम कैसे ओपन कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? नीचे तो n माइनस 4 फैक्टोरियल ही रहेगा। n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो n माइनस 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? वैल्यू क्या आ जाएगी? 5040 इधर, मतलब n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, 5040 लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इस तरफ लिख लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इसकी वैल्यू 5040 है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमसे पूछा क्या कहते हो, ये तो पहली स्टेटमेंट जो थी उसको हमने सॉल्व, मतलब उससे कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं बस। अब हमें पूछा क्या गया वो तो हमने देखा ही नहीं था। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ n माइनस 2 पीपल। अच्छा, मतलब जितने पहले तो n कितने लोग थे उसमें से 4 पीपल को हम कैसे चूज कर सकते हैं? तो अगर n की वैल्यू निकाल लो फिर तो इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आप बस ये देखो, यहाँ हुई n की वैल्यू लिखी है, ये समझ लो कुछ भी नंबर होगा, ये उससे क्या है? एक कम, फिर ये उससे एक कम, फिर ये उससे एक कम। मतलब ये क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे कि मान लो अगर ये हुआ, ये होता अगर समझ लो 6,
तो 6 से 1 कम 5, फिर 5 से एक और कम हो जाता 4, और 4 से एक और कम 3 हो जाता। मतलब कंटिन्यूस नंबर है 5, 5 से 1 कम 4, फिर 5 से 2 कम 3, और फिर 5 से 3 कम 2। मतलब ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। अब आप पहले तो 50 इसको कैसे n की वैल्यू निकाल सकते हो, आप 5040 को वो करो, फैक्टराइज करो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, ठीक है। हम 5040 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2520, फिर ये 2 से चल जाएगा 1260, फिर ये 2 से चल जाएगा, फिर ये 2 से चले जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो इसको 3 से करना पड़ेगा। अब ये 3 से चला जाएगा, अब ये 3 से नहीं जाएगा तो बचेगा 5 7 ज़ा एंड 7 5 ज़ा, ठीक है 7 5 ज़ा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब बस आप देखो इनको मल्टीप्लाई करके आपको क्या फॉर्म करने, कंसेक्यूटिव नंबर्स कुछ फॉर्म करने। अब जरा आप ये देखो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ तो बनेगा, मतलब 10 या 15 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। या तो 10 बनेगा या तो 15 बनेगा, 5 भी बन सकता है, लेकिन अगर आप बाकी नंबर देखोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो 10 बनेगा, है ना, ठीक है। 10 बनेगा तो एक नंबर तो 10 हो गया। तो अब आपके 10 से या तो ज़्यादा हो सकते हैं कंसेक्यूटिव में, या तो 10 से कम हो सकते हैं। 10 से ज़्यादा लोगे तो वो 11, ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, 11 12 13, क्योंकि 11 यहाँ पे बन ही नहीं सकते नंबर से, तो नीचे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। 10 से कम जाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, 9। 9 किससे बनते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो आपने पूरा यूज़ कर लिया, ख़त्म, 9 बन गया आपका, ठीक है। 9 से कम फिर क्या बनता है, 8। 8 कैसे बनता है, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे 3 नंबर्स फॉर्म हो गए थे, आपने 5 यूज़ कर लिया था और एक 2 यूज़ कर लिया था, तो 5 2 से 10 बन गया था, फिर 9 के लिए 3 का स्क्वायर यूज़ किया और 8 के लिए 2 का क्यूब यूज़ कर लिया था। अब बचा क्या, सिर्फ आपके पास एक नंबर। तो देखो आपको 4 कंसेक्यूटिव नंबर पता चल गए। मतलब आपका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा ये 10, 10 से एक कम 9, फिर 9 से एक कम 8, और 8 से एक कम 7, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। बस अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि अगर हमें सॉल्व क्या कैलकुलेट करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 people be selected out of n-2। n-2 मतलब 10 - 2 8 लोग में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 लोग। मतलब 8 लोग में से हमें 4 लोग सिलेक्ट करने, 8C4। 8C4 देखो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ईजी है 8C4 कैलकुलेट करना। 8 लोगों में से 4 लोग सिलेक्ट कर लो, कैसे हो जाएंगे 8C4 कैलकुलेट, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 - 4 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और इस 4 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं कैंसिल आउट करने के लिए। ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 कटा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो कितना बन गया 7 2 5, ये बच गया आपका। 5 2 ज़ा 10 और 10 7 ज़ा 70। 4 पीपल सेलेक्ट करने थे, हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 people बी सिलेक्टेड आउट ऑफ n-2। मतलब 8 लोग में से 4 लोग सेलेक्ट करने, और 8 लोग में से 4 लोग कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, 70 वेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 70। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए हो, नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ समझनी है मैं फिर से कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। थैंक यू।